लास्ट क्लास में मैंने क्या कराया था इसमें? मैंने वैल्यू एडिड मेथड करवाया था शायद, है ना? वैल्यू एडिड मेथड का न्यूमेरिकल कराया था। आज एक्सपेंडिचर मेथड करा रहा हूं। कौन सा मेथड? इनकम अभी नहीं हुआ। वैल्यू एडिड, एक्सपेंडिचर, फिर इनकम। आज रात को से गिरनी शुरू होंगी, रोज एक एक गिरूंगा। 2 से 3 दिन में गिर जाएंगे ऐसी अकाउंट की। एक्सपेंडिचर मेथड, बस देखो बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है हमारा? GDP एट MP। अब आप कहेंगे ये गैप बना बना के क्यों लिखा है मैंने? 2 मिनट बाद समझाता हूं मैंने ऐसा क्यों करा है। अब देखो, खर्चे 2 तरीके के होते हैं। जब मैंने थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने समझाया भी था। एक होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब मैंने क्या बताया था? वो खर्चे जो कोई भी पर्सन अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए खर्च करे, यानी अपनी सेल्फ नीड को पूरा करने के लिए खर्च करे। फॉर एग्जाम्पल, मैं घर के लिए ब्रेड बटर खरीदता हूं तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर मैं अपने रेस्टोरेंट के लिए ब्रेड बटर खरीदता हूं तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन था। ठीक है, वो इंटरमीडिएट गुड्स थे। ध्यान आ गया? दूसरा एग्जाम्पल, मैं AC खरीद रहा हूं अपने घर पर लगाने के लिए, तो वो क्यों है? क्या मैं उससे कमाई करूंगा या मैं अपने आप को सेटिस्फेक्शन पहुंचाऊंगा? तो इसे क्या कहते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। AC खरीदता हूं मैं कोचिंग में लगाने के लिए, तो क्यों लगा रहा हूं मैं कोचिंग में AC? जाहिर सी बात है, इससे मैं कमाई बढ़ाऊंगा ना यार। AC कोचिंग में लगाऊंगा तो बच्चे बढ़ेंगे, तो उससे क्या होगी? अर्निंग। तो कोचिंग में AC लगाने के पीछे मोटिव है अर्निंग, तो उसे हम कह देते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोल देते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। वो 2 कैटेगरी क्या क्या है बेटा? एक प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट मतलब वो खर्चे जो एक हाउस होल्ड अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए खर्च करे। हाउस होल्ड मतलब हम इंडिविजुअल्स, हम लोग, आम आदमी, मैंगो पीपल। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा गवर्नमेंट या पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी तो खर्चा करती है। गवर्नमेंट किसको कहते हैं बताओ? मोदी जी को या योगी जी को? गवर्नमेंट कहते हैं भारत के सभी नागरिकों को एज कंबाइंड। हम सब मिलकर के सरकार हैं और हम सब अलग अलग इंडिविजुअल हैं या हाउस होल्ड हैं। ठीक है, अब रात के समय लाइट जलाई जाती है, मैं अपने घर के कमरे की लाइट जलाता हूं तो वो इंडिविजुअल कंजम्पशन है। सरकार स्ट्रीट पर लाइट जलाती है तो वो गवर्नमेंट कंजम्पशन है या पब्लिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझ में आया? तो सरकार जो भी खर्चा करती है वो किसके लिए करती है? हमारे लिए। और हम ही लोग कौन है? सरकार। तो सरकार का हर खर्चा ही क्या कहलाता है? बेसिकली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वैसे तो मैं गलत पढ़ा रहा हूं पर हमारा सिलेबस ही इस हिसाब से डिजाइन है कि मुझे गलत पढ़ाना पड़ेगा। क्यों? जिस दिन मैंने इकोनॉमिक्स शुरू की थी मैंने आपको एक बात बताई थी, कहने के लिए हमारे कोर्स में 2 सेक्टर इकोनॉमी है, पर हम इन्वॉल्वमेंट किसकी कर लेते हैं? 3 और 4 सबकी। कायदे में क्या गवर्नमेंट शामिल होना चाहिए था? यहां पर 2 सेक्टर है तो नहीं कर दिया ना शामिल। इस वजह से मैं आपको गलत जो पढ़ा रहा हूं वो गलत भी एज पर CBSE वही मेन सही सिलेबस है। ठीक है बेटा? अब सुनो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी 2 है। पहला ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मींस एसेट बनाना। दूसरा
नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सही है। अब यहां पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देनी है। क्या है वो इंपॉर्टेंट बात? देखो सबसे पहले बेटा यहां क्या शब्द लिखा है? ग्रॉस। इस ग्रॉस की वजह से हम इसे जी कह रहे हैं, इस ग्रॉस की वजह से हम इसे जी कह रहे हैं। अगर यहां पर लिखा होता नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ऊपर में जीडीपी की जगह क्या लिखता? एनडीपी। समझ में आ गई बात? इसीलिए मैंने दूर दूर लिखा था। दूसरी बात, यहां पे क्या लिखा है? क्या लिखा है? इसीलिए हम इसे डीपी कह रहे हैं। अगर यहां पर लिखा होता नेशनल, तो इसे हम क्या कहते हैं? एनपी। तो अगर नीचे दे रखा होता नेट नेशनल कैपिटल फॉर्मेशन, तो ऊपर क्या निकल कर आता? एनएनपी। नीचे दे रखा था ग्रॉस नेशनल कैपिटल फॉर्मेशन, तो ऊपर क्या निकल कर आता? जीएनपी। नीचे दे रखा होता नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ऊपर क्या निकल कर आता? एनडीपी। समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फर्दर दो तरीके की होती है। वो दो तरीके क्या हैं? पहला, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और दूसरा, इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक। ये चार्ट बनाओ, इसकी हेल्प से हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बनाइए। मैं फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा हूं, मैंने सभी उसमें चार्ट बनवाए हैं, इन्हीं की हेल्प से मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। बेटा ऐसा है, शांति से बैठ के पढ़ लो बस। बढ़े आगे क्या? तो चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, from following information calculate national income, बोलूं? सबसे पहले कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल किसका दूसरा नाम बताया था मैंने? डेप्रिसिएशन का। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फोर्थ डिक्रीज इन स्टॉक, फिफ्थ
एक्सपोर्ट 6, इंपोर्ट 7, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 1,40,000। 7, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 15,000। और 8, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, चलो ठीक है आइटम भी तो कितने हैं, 20,000। करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है बताओ? NNP@FC, जबकि एक्सपेंडिचर मेथड से निकल कर क्या आएगा? GDP@MP। उसके बाद कन्वर्ट करना मैंने सिखा रखा है, करिए क्वेश्चन ट्राई। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हाउसहोल्ड मैं साफ ही लिख रहा हूं, करिए। नेट इनडायरेक्ट टैक्स और जंगत नहीं आया, आया। मैं करवाऊं, देखो सॉल्यूशन। मैं फॉर्मूले वगैरह नहीं लिख रहा, मैं किसका यूज कर रहा हूं? फ्लो चार्ट का, डायग्राम का। क्या निकल कर आता है एक्सपेंडिचर मेथड से? GDP@MP। इसके कितने हिस्से होते हैं? 2। कौन कौन से? पहला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में फर्दर कितनी चीजें आती हैं? 2। कौन कौन सी? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में फर्दर कितनी चीजें आती हैं? 2। पहली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। इसमें फर्दर 2 चीजें आएंगी, ग्रॉस डोमेस्टिक, मेन क्या याद रखना है?
फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इंक्रीज इन स्टॉक। ऐसा ही है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना, ऊपर की चीजें पढ़ो और पढ़ के इसमें भर दो, बस इतना ही दिमाग खराब करना और कुछ भी नहीं। तो बताओ, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल की कई जगह है इस चार्ट में, कहां है? कहां है? वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। कई जगह है, छोड़ दो, आगे बढ़ो। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहीं है जगह, कहां है? जहां दिख रही है जगह लिख दो, ज्यादा दिमाग में खराब करा ही नहीं रहा आपका। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहीं है जगह, लिख दो जहां है जगह। डिक्रीज इन स्टॉक कहीं है जगह, ये तो नहीं, अरे हम दे क्या रखा है, अबे तो माइनस में लिख दो भाई। क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जगह है? नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आगे बढ़ो। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है कहीं, कहां है? ये रहा, कितना? देखो बेटा, इस फ्लो चार्ट का एक फायदा, अगर हमें ऊपर का एलिमेंट दे रखा हो तो नीचे का एलिमेंट हमारे लिए क्या हो जाता है? इररेलेवेंट हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसे मुझे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दे रखे होते तो नीचे के सारी चीजें क्या हो जाती? इररेलेवेंट। आगे बढ़ो। एनएफआई कहीं आता है? नहीं। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स? नहीं। अब देखो, ऐसे करके आओगे ना, स्कूल वाले कहेंगे गलत है फॉर्मूला, पर इसी को मैं अगर ऐसे लिख दूंगा, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब कहेंगे बेटा बहुत अच्छी बात है, आपने फॉर्मूला अच्छे से याद किया, कोई फर्क है? पर वो ऐसे गलत कहेंगे, ऐसे कहेंगे, इस तरीके से लिखो, पर समझ तो गए ना ऊपर से। अब तो 3 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 1,40,000 प्लस 10,000, क्या निकल कर आए हमारा? जीडीपी एट कितना? 6 लाख। अब क्वेश्चन हमसे मांग कर रहा है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? एट एफसी। अब बताओ, ग्रॉस से नेट में आना हो तो क्या करते हैं? माइनस डेप्थ। वर्मा जी अभी थोड़ा कम समझ आएगा, चैप्टर के बीच में हो बहुत, पर एक आध उसमें आने लगेगा, ठीक है बेटा? पर चैप्टर के बिल्कुल बीचों बीच हो ना तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। हाँ भाई, डेप्रिसिएशन दे रखा है क्या मैंने कहीं? कितना? कहां है? 10,000। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो क्या करते हैं? प्लस एनएफआईए। क्या दे रखा है मैंने एनएफआईए? कितना? 15,000। और मार्केट प्राइस से जब एफसी पे जाते हैं तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कितना दे रखा है बताओ? 20,000। तो आंसर आया 5,90,000। है कोई जिसने पूरा सॉल्व किया था ये? हाँ जी, अरे भाई साहब हमारी भी सुन ले करो कभी। है कोई जिसने सॉल्व किया था पूरा? नहीं। चलो अगला क्वेश्चन लिखो फिर। $585 आएगा, सोच ले बेटा। हाँ ठीक है, ठीक है, 585 आ रहा है।
ठीक भाई, मेरा मेन टारगेट था कॉन्सेप्ट क्लियर करना, वो तो हो गया ना बस बेटा। आज मैं अकाउंट्स में कराऊंगा पास्ट एडजस्टमेंट। हाँ, एक तरीके से रेक्टिफिकेशन। हाँ जी बेटा, आगे बढ़े क्या? एक क्वेश्चन और लिखो। फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। पहला पॉइंट, सेल्स ₹10 लाख। दूसरा पॉइंट, इंक्रीज इन स्टॉक ₹50,000। सॉरी 50,000 था, गलती हो गई, सुधार रहे हैं। थर्ड, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ₹1 लाख। फोर्थ, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ₹1,50,000। फिफ्थ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ₹5,50,000। सिक्स, नेट एक्सपोर्ट ₹60,000। सेवन, डेप्रिसिएशन 20,000। एट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 15,000। नाइन्थ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 25,000। बस करके दिखाओ मुझे। पानी की बोतल हाँ जी, किसी के दिमाग में आइडिया आ रहा है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? सोचो, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है? देखो, इस क्वेश्चन में दोनों मेथड लगाने पड़ेंगे। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो दोनों मेथड लगाने पड़ेंगे। कौन कौन से दोनों मेथड?
वैल्यू एडिड मेथड भी लगाना पड़ेगा। क्या तूने इनकम मेथड बोला था? रिकॉर्ड हो गई होगी ना आवाज, तो मैं तेरे को बता दूंगा। तो चल बता कितने की शर्त लगी? बता कितने की? अभी बैच के बाद ही सुनवाता हूँ। ठीक है, शर्त हो चुकी है, ध्यान रखना। किस चीज की है? चल मेरी गाड़ी तेरी है, तेरी स्कूटी मेरी, ठीक है चलो। और एक्सपेंडिचर मेथड, देखो दोनों मेथड से क्या निकलता है? जीडीपी एट एनपी। दोनों मेथड से क्या निकलता है? जीडीपी एट एनपी। जरा ध्यान दे लोगे बेटा तो तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। अब यहां पे जीडीपी एट एनपी निकालने का तरीका क्या था? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लास्ट क्लास में मैंने 2-3 क्वेश्चन भी कराए थे इसके, और वैल्यू ऑफ आउटपुट में मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। एक यूनिट प्रोड्यूस इनटू मार्केट प्राइस, यहां पे ध्यान दे लीजिएगा बिल्कुल बस। और दूसरा सेल्स प्लस इंक्रीज इन स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में मैंने आपको क्या बताया था, क्या आता है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंस ऑन परचेज, ऐसा ही कुछ बताया था। एक्सपेंडिचर मेथड हमने जस्ट अभी अभी करा है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में फर्दर 2 चीजें आती है। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मैं फॉर्मूले क्यों नहीं कराता, मैं फ्लो चार्ट क्यों कराता हूं, अभी आपको पता लग जाएगा बेटा। दूसरा गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में फर्दर 2 चीजें आती हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फर्दर 2 हिस्सों में आती है। कौन से 2 हिस्सों में? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और इंक्रीज इन स्टॉक। अब आप कहेंगे दोनों चार्ट मैंने यूज क्यों किए यहां पर, है ना बेटा? अगर आप देख लेंगे तो प्रैक्टिस बाद में कराने में आपके लिए भी फायदा है, मेरे लिए भी। तो सुनिए, यहां मैंने दोनों चार्ट यूज क्यों किए अभी दिखाता हूं। चलो पहले भर देते हैं जो भी कुछ दे रखा है। सेल्स 10 लाख कौन से मेथड का पार्ट है? वैल्यू एडिड में लिख दो तो 10 लाख। इंक्रीज इन स्टॉक कौन से मेथड का पार्ट है? पक्का दोनों में यूज हो रहा है, लिख दो तो। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन से मेथड का पार्ट है? एक्सपेंडिचर का लिख दो 1 लाख रुपए। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन से मेथड का पार्ट है? एक्सपेंडिचर लिख दो 1.5 लाख रुपए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कौन से मेथड का पार्ट है? जब ऊपर की एलिमेंट दे दी हो तो नीचे का एलिमेंट क्या है मेरे लिए? वेस्ट। ठीक है, ऊपर का दे दिया तो नीचे का वेस्ट हो गया। आगे बढ़ो। डेप्रिसिएशन कहीं आता है? नहीं, कुछ छूट गया क्या? नेट एक्सपोर्ट 60,000 कौन से मेथड में आएगा? ठीक है, डेप्रिसिएशन किसी भी मेथड में दिख रहा है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहीं दिख रहा है? एनएफआई है? नहीं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस मेथड को सॉल्व करता हूं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी आई?
10,50,000 और वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर दूंगा तो क्या जाएगा? और इस जीडीपी एट एमपी को कहां रख दो? एक्सपेंडिचर मेथड में रख दो। और अब खुल गया मेथड, लो आई क्या भाई, ये 5 लाख इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस एक्स प्लस 50,000 और प्लस 60,000। नहीं निकल जाएगा अब एक्स। ये फायदा होता है चार्ट का कि मिसिंग चीजें सोचना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। दो चार्ट में से इधर उधर यूज करके मिसिंग निकालना हो वो क्या हो जाएगा? इजी। और यही कारण है मैं फॉर्मूले ना लिख के मैं इन चार्ट्स का यूज कर रहा हूं बेटा, देख लो आराम से। अवनीश पढ़ ले बेटा, 12th में नहीं हो पाएगा पास बिना पढ़े, और कंपार्टमेंट भी नहीं आएगी क्योंकि कंपार्टमेंट केवल एक में ही आती है 12th में, 2 में फेल तो पूरा फेल माना जाता है। हाँ दोबारा करनी पड़ेगी। या ये कहो सीबीएसई वाले बेचारे बहुत भले मानस हैं, तुम जैसे बच्चों को 4-5 साल दे देते हैं। चलिए करें आगे। जो भी आएगा मैंने तुम्हें सारा खोल के दिखा दिया थीम कैसे चलेगी। लिखो एक अगला क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर क्वेश्चन में बेटा ये कॉन्सेप्ट सभी लोग सुनना, क्योंकि बेसिकली ये कोई फॉर्मूला नहीं है जो किसी बुक में मिलेगा, ये अंडरस्टैंडिंग है जो मैं बताने जा रहा हूं। हाउ to find out missing depreciation. How to find out missing depreciation. अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गायब है तो कैसे मिल सकता है वो, ठीक है। और ये वाला पॉइंट एग्जाम में आता है, इसके बेस पर क्वेश्चन बनता है। सुनिए आप, आपके हिसाब से डेप्रिसिएशन किस किस के बीच का डिफरेंस होता है? ग्रॉस और नेट का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है, ये बात पता है। अब ग्रॉस के केवल ग्रॉस या नेट तो क्वेश्चन में कभी गिवन होता नहीं है, इसके साथ कुछ लिखा भी होता है। तो बस तुम्हें ट्राई करना है कि जो आगे का लिखा हुआ है ना वो कॉमन पैरामीटर हो। क्या हो बेटा? वो कॉमन हो। कैसे कॉमन हो भाई? अगर यहां पे लिखा है ग्रॉस वैल्यू एडिड तो ये क्या होना चाहिए? एक दिख रहे हैं, या एग्जांपल दे रहा हूं। और जैसे यहां पे लिखा है ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो नीचे भी क्या होना चाहिए? नेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। मतलब कॉमन होना चाहिए बिल्कुल, ग्रॉस और नेट के अलावा सब कुछ। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या बन जाएगा? डेप्रिसिएशन। जैसे और एग्जांपल देता हूं, जैसे लिखा हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो नीचे भी क्या होना चाहिए? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या बन जाएगा? डेप्रिसिएशन। और जैसे और एग्जांपल देता हूं, जैसे ऊपर लिखा हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो नीचे भी क्या होना चाहिए? तो अगर बाकी सब कुछ कॉमन है तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या बन जाता है? तो ऐसे मिसिंग डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं।
जर्नली यहां पर पता है मिसिंग डेप्रिसिएशन के लिए हम क्या यूज करेंगे? मैंने अभी आपको 5 मिनट पहले बताया था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो हिस्से होते हैं, बताई थी मैंने अभी अभी बात 5 मिनट पहले। क्या क्या दो हिस्से होते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इंक्रीज इन स्टॉक, यही होते हैं। अब ध्यान से सुनो बेटा, अगर मुझे क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा हो तो इनके बीच का डिफरेंस क्या बन जाएगा? ये क्वेश्चन में मुझे गिवन होगा और ये क्वेश्चन में मुझे गिवन होगा, तो ऐसे मैं पहचानूंगा कि मुझे हिडन डेप्रिसिएशन निकालना है। या एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर क्वेश्चन में हमें दे रखा हो ग्रॉस की जगह नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्या दे रखा हो? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसके दो हिस्से होंगे। नहीं पढ़ो मत पढ़ो, मेरे पास तो सब रिकॉर्ड है दिखाने के लिए पेरेंट्स को कि मैंने पढ़ाया था। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इंक्रीज इन स्टॉक, यही होते हैं ना दो हिस्से बेटा इसके। ग्रॉस कह रहा हूं, सॉरी। नेट, तो क्वेश्चन में अगर हमें यह गिवन होगा तो इसके साथ पता है एक चीज और गिवन होगी, क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होगा। तो जब भी इस तरीके से गिवन दिखे तो आप समझ जाना कि डेप्रिसिएशन हिडन है, ठीक है? ये गिवन होगा और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या बन जाएगा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बेटा पीछे की तीनों क्या देख रहे हो फोन में? पढ़ लो यार, पढ़ने आए हो तो बेटा, ठीक है? एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं खराब करता, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है। लो चलो, साफ दे दिया मुझे, वैल्यू ऑफ आउटपुट 5 लाख, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 3 लाख, NFIA 50,000, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 20,000, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2 लाख, इंक्रीज इन स्टॉक 20,000, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 1,60,000। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट NNP at FC। NNP at FC मीन्स नेशनल इनकम। करो ट्राई, करो क्वेश्चन ट्राई। लगाइए दिमाग। अरे बोल तो नहीं पसंद निकाल दिया, रुक जाके
ठीक है वाला अब तो ये हो गया इससे थोड़ी होगी ये देखो सुनो कैसे होगा ये सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सबसे पहले ये बताओ मैं यहां कौन सा मेथड यूज कर सकता हूं, वैल्यू एडिड या एक्सपेंडिचर। क्या एक्सपेंडिचर मेथड यूज नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि उसके सारे कंपोनेंट दे ही नहीं रखे। सारे कंपोनेंट किसके दे रखे हैं? अब वैल्यू एडिड मेथड में जीडीपी एट एमपी निकलता था। कैसे? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस क्या करता था इसमें से मैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्वेश्चन बेचारा इतना सीधा है, इसने खुद ही दे दिया दोनों। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी दी है? 5 लाख। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दिया है इसने? 3 लाख। तो ऐसे जीडीपी एट एमपी क्या है मेरा? 2 लाख। अब मुझे जीडीपी एट एमपी पता है, बेटा यहां पे ध्यान दे लो प्लीज। अब मुझे पहुंचना कहां पर है? मुझे पहुंचना है एनएनपी एट एफसी पर। ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो प्लस एनएफआईए, एमपी से एफसी पे जाते हैं तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जीडीपी एट एमपी मेरी 2 लाख है। एनएफआईए दे रखा है क्वेश्चन में कितना? 50,000। नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है कितना? 20। प्रॉब्लम क्या है? डेप्रिसिएशन मिसिंग है। अब बिना डेप्रिसिएशन के मैं क्या नहीं निकाल सकता? एनएनपी एट एफसी नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो अब यहां डेप्रिसिएशन कैसे निकालूंगा? ग्रॉस और नेट की हेल्प से। ठीक है, कैसे निकालूंगा? ग्रॉस और नेट की हेल्प से। देखो ध्यान से, अब ऊपर मुझे दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये मुझे इन्होंने दे रखा है 2 लाख। इसके 2 हिस्से होते हैं बेटा, एक ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा इंक्रीज इन स्टॉक। इन्होंने मुझे इंक्रीज इन स्टॉक बता रखा है 20,000। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना बचेगा? कोई डाउट है इसमें? अब इन्होंने मुझे नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी दे रखा है। क्या दे रखा है? नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी इन्होंने मुझे दे रखा है। कितना? 160। तो ध्यान दो, इतना हिस्सा कॉमन है। इतना हिस्सा क्या है बेटा? कॉमन। तो मेन डिफरेंस किस चीज का रह गया? ग्रॉस और नेट। और ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन।
ये टफ क्वेश्चन भी आते हैं बहुत कई बार एग्जाम में। तो आंसर आया 2,10,000। है कोई जिसने आंसर निकाला पूरा? अब अगली क्लास में मैं कराऊंगा इनकम मेथड, और उसके बाद मिक्स क्वेश्चन, और फिर थ्योरी लिखवानी है चैप्टर की, चैप्टर खत्म करना है। सही है? पढ़ा तो मैंने पहली भी थी। चलिए तो